लोहा क्लासेज एंड दोज का अर्थ पॉजिटिव सेंटेंस है, वे सब नेगेटिव सेंटेंस क्या वे सब से उन तस्वीर। मेरे प्यारे मित्रों एवं छात्रों, आज एक बार फिर आपका अपना YouTube चैनल लोहा क्लासेज एंड एंटरटेनमेंट एक नई वीडियो के साथ आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता है। आइए आज हम सभी इस वीडियो के अंतर्गत यूज ऑफ दोज अर्थात दोज का प्रयोग का अध्ययन करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों एवं छात्रों, दोज का अर्थ वे सब या उन होता है। दोज का प्रयोग दूर की प्लूरल नंबर अर्थात बहुवचन प्राणियों या वस्तुओं के तरफ इशारा करने के लिए किया जाता है, जिसे हम सभी टच न कर सकें अर्थात स्पर्श न कर सकें। आइए हम सभी सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस अर्थात साधारण वाक्यों को हिंदी भाषा अर्थात हिंदी लैंग्वेज से अंग्रेजी भाषा अर्थात इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट अर्थात अनुवाद करना सीखने का प्रयास करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस अर्थात साधारण वाक्यों के एग्जाम्पल्स इस प्रकार हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, वे गाय हैं अर्थात वे सब गाय हैं। इस सेंटेंस अर्थात वाक्य का इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले वे या वे सब के इंग्लिश वर्ड दोज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि प्लूरल नंबर अर्थात बहुवचन प्राणियों या वस्तुओं के साथ है कि अंग्रेजी आर का प्रयोग करते हैं। उसके तुरंत बाद गाय की अंग्रेजी काउज लिखेंगे, क्योंकि एक गाय की अंग्रेजी काऊ और एक से अधिक गाय की अंग्रेजी काउज लिखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है वे गाड़ियां हैं या वे सब गाड़ियां हैं। इस हिंदी वाक्य का भी ट्रांसलेट ऊपर की वाक्य की तरह ही होगा। सबसे पहले वे या वे सब का इंग्लिश वर्ड दोज, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया आर और उसके बाद गाड़ियां का इंग्लिश वर्ड वैन्स होगा। पॉजिटिव सेंटेंसेस अर्थात साधारण वाक्यों के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अब हम सभी नेगेटिव सेंटेंसेस अर्थात नकारात्मक वाक्यों के एग्जाम्पल्स देखते हैं, जो इस प्रकार हैं। वे सब बकरियां नहीं हैं। इस हिंदी वाक्य का भी ट्रांसलेट पॉजिटिव की ही तरह होता है, केवल हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करके बकरियां का इंग्लिश वर्ड गोट्स लिखेंगे। इस प्रकार वे सब बकरियां नहीं हैं का ट्रांसलेट दोज आर नॉट गोट्स होगा। मेरे प्यारे मित्रों एवं छात्रों, यूज ऑफ दोज अर्थात दोज के प्रयोग के अंतर्गत पॉजिटिव सेंटेंसेज अर्थात साधारण वाक्यों को नेगेटिव सेंटेंसेज अर्थात नकारात्मक वाक्यों में चेंज अर्थात परिवर्तित करने के लिए हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया आर के बाद नॉट का यूज अर्थात प्रयोग करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों एवं छात्रों, आइए अब हम सभी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज अर्थात प्रश्नवाचक वाक्यों के एग्जाम्पल को लेते हैं, जो इस प्रकार हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, क्या वे सब सेवे हैं। यदि सेंटेंस या वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आता है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वे या वे सब की अंग्रेजी दोज, उसके बाद जो वस्तुएं पाई गई हैं यहाँ पर सेवे हैं तो एप्पल्स लिखेंगे और अंत में इंटेरोगेटिव मार्क अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। इस प्रकार क्या वे सब सेवे हैं का इंग्लिश ट्रांसलेशन आर दोज एप्पल्स होगा। सेकंड एग्जाम्पल, क्या वे सब सेवे नहीं हैं। इस हिंदी वाक्य का ट्रांसलेट करने के लिए भी सबसे पहले क्या शब्द की अंग्रेजी आर, जो कि हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया है,
लिखेंगे। उसके बाद वे या वे सब की अंग्रेजी दोज, और दोज के बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट लगाकर सी की अंग्रेजी एप्पल्स लिख देंगे। और अंत में इंटेरोगेटिव मार्क अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। इस प्रकार क्या वे सब सेवे नहीं है का ट्रांसलेशन आर दोज नॉट एप्पल्स होगा। एग्जाम्पल नंबर 3, वे सब क्या है। मेरे प्यारे मित्रों एवं छात्रों, यदि सेंटेंस या वाक्य के बीच में क्या शब्द आता है तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी वाट लगाकर हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया आर लगाने के बाद दोज का प्रयोग करते हैं। और अंत में इंटेरोगेटिव मार्क अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। इस प्रकार हिंदी वाक्य वे सब क्या है का इंग्लिश ट्रांसलेशन व्हाट आर दोज होगा। एग्जाम्पल नंबर 4, वे सब क्या नहीं है, तो इसका ट्रांसलेशन भी उपर्युक्त हिंदी वाक्य की तरह ही होगा, केवल सेंटेंस के लास्ट में नॉट का यूज करेंगे। और अंत में इंटेरोगेटिव मार्क अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तो हिंदी वाक्य वे सब क्या नहीं है का ट्रांसलेशन व्हाट आर दोज नॉट होगा। मेरे प्यारे मित्रों एवं छात्रों, दोज का प्रयोग उनके अर्थ में भी होता है जो कि इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है उन तस्वीरों को देखो। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन लुक एट दोज पिक्चर्स होगा। मेरे प्यारे मित्रों एवं छात्रों, आज आपने मेरे साथ अपना कीमती समय बिताया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।